नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में चाल समय दूरी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने चाल समय दूरी का जो फॉर्मूला है उसको देखा। इसके साथ साथ जो साधारण प्रश्न थे कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या उसकी स्टडी है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसको हमने समझा। आज की वीडियो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोग चाल समय और दूरी से संबंधित अपने प्रश्न के अगले प्रकार को देखेंगे और उसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे जब कोई डिस्टेंस है या कोई दूरी है, इसको भिन्न भिन्न चालों से कवर किया जाए, मतलब कि कभी पैदल जाया जाए या साइकिल से या बाइसिकल से, या फिर एक ही व्यक्ति की स्पीड जो है वो अलग अलग हो। ठीक है, जब दूरी को भिन्न भिन्न चालों से कवर किया जाए या तय किया जाए, तब हम सवाल को कैसे लगाते हैं उसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, सवाल देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा। जैसे पहला सवाल है, क्या है समझते हैं। देखिए, सवाल लिख रहा है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी 30 किमी प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किमी प्रति घंटा से या घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। बात को समझिए। सिंपल आपसे कह रहा है कि भाई समय जो दिया है, समय दे दिया कि 11 घंटा में वो जा रहा है। कह रहा है कि पहली आधी दूरी वो किस स्पीड से जा रही है। आधी दूरी जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो शेष आधी दूरी जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। सवाल हमसे यही बोला है। ठीक है, सवाल हमसे यही बोला है। अब हमसे कह रहा है कि कुल दूरी बताइए। एक बात आप पहले बताइए, ये हमारा समय है, हम मान लेते हैं कुल। देखिए, आधी आधी कहा है ना, तो हमारे लिए आसान पड़ेगा। हम मान लेते हैं कुल डिस्टेंस कितना है या कुल दूरी कितना है। कुल दूरी हमने मान लिया 2x। अगर आधी आधी कहेगा 2x, मान लीजिए 1/3 कहेगा या 1/3 कहेगा तो 3x। थोड़ा सॉल्व करने में आसान रहेगा। सवाल समझिएगा, समय बराबर क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। जब समय दिया है तो समय के बराबर ही, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आधी दूरी मतलब x, आधी दूरी को तय किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्लस फिर दूरी बटे चाल, आधी दूरी किया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इक्वल टू आधा समय, पूरा समय कितना है 11 घंटे का। बात समझ में आई भाई? आधी दूरी को तय किया था 30 किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना समय लगा होगा। दूरी यहां से ले लीजिए, आधा दूरी x, तो दूरी बटे चाल, फिर शेष आधी दूरी को दूरी बटे चाल, तो ये हो गया समय। ये पहले का समय, ये दूसरे का समय बराबर पूरा समय। बस इसी को हल कर दीजिए, x आपका आ जाएगा। कुल दूरी पूछा है, चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे, इसका लसा लीजिए तो आएगा 5 × 5 = 25, और 25 2 और 25 छक्के आपका आ जाएगा 150। देखिए, इसको काटेंगे तो इससे तो 3 5 आएगा, 5x प्लस 6x बराबर 11, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x 150 बराबर 11। देखिए, 11 से 11 कट गया, कैंची गुणा करेंगे, x बराबर कितना आ गया 150। कुल दूरी कितनी थी 2x, तो 2 × 150, यानी कि पूरी डिस्टेंस कितनी थी 300 किलोमीटर। ठीक है, आगे सिंपल हमने सवाल को कवर कर लिया। 300 किलोमीटर डिस्टेंस थी, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इस सवाल में देखिए, ये क्या है, दूरी बटे चाल यानी कि समय, दूरी बटे चाल यानी कि समय, आधा समय और ये पूरा समय। यही सवाल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इस सवाल में देखिए, दो चाल यानी कि अलग अलग स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर किया गया था। ठीक है, जो हमने वहां लिख रखा है। अगला सवाल समझते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, लिखा है, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर।
पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी बताइए। देखिए सिंपल आपसे कहा है कि पहला जो आदमी है और ये दूसरा आदमी है। पहला आदमी चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। दूसरा जो चल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और जो दूसरा चल रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। ये वाला इससे आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। कितना समय पहले? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 30/60 यानी कि 1/2। 1/2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो एक बात बताइए, पहले कौन पहुंचेगा? ये, यानी कि देर कौन पहुंचा है? समय ज्यादा कौन लिया है? ये वाला। ये वाला ज्यादा समय लिया है। एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये वाला ज्यादा समय लिया है। हम मान लेते हैं कि वो लोग जो दूरी चल रहे थे वो कितनी थी? x। देखिए x दूरी को दूरी बटे चाल 3 के स्पीड से इसने कवर किया, और x ही दूरी को इसने कवर किया 4 के स्पीड से। समय ज्यादा कौन लिया था? ज्यादा समय ये लिया था। अगर पहले ये पहुंचा है इसका मतलब है ज्यादा समय ये लिया है, तो इसने ज्यादा समय लिया। तो माइनस कर दीजिए, कितना ज्यादा समय था? आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट का। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लसा लेंगे 12 आएगा, 4x माइनस 3x बराबर 1/2। चाहे तो यहीं से काट दीजिए, चाहे कैंची गुणा करिए। काटना होगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। कैंची गुणा करेंगे, 4 में से 3 गया x, और ये 6, कितना आ गया? 6 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी कितनी थी? 6 किलोमीटर। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए ध्यान से एक एक प्रश्न को समझेंगे और उसको बनाएंगे। अगला सवाल लिख रहा है, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की। अच्छा, यानी कि पूरा टाइम जो है कितना है? 7 घंटे का, और पूरा जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर का है, ठीक है। आगे लिख रहा है, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किमी प्रति घंटे से पैदल की है, कुछ यात्रा 16 किमी प्रति घंटे से साइकिल से की है, तो उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की है? देखिए पैदल मतलब हम मान लेते हैं फुट, यानी कि पैर से। पैर से वो जो यात्रा जा रहा है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो साइकिल से जा रहा है, किससे? साइकिल से। अब स्पीड क्या हो गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये हमको डेटा दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है बताइए उसने साइकिल से कितना यात्रा तय किया। अब बात को समझिएगा, सॉरी साइकिल से नहीं किया, पूछा है अच्छा पैदल। पैदल उसने कितनी यात्रा तय की है ये आपको बतानी है। देखिए हम मान लेते हैं उसने पैदल तय किया दूरी x, यही पूछा है। अच्छा पूरी दूरी 80 है, अगर वो पैदल x चला गया तो साइकिल से कितना गया होगा? 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, दूरी बराबर या समय बराबर। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो जब पैर से चल रहा था तो x दूरी गया, चाल क्या थी? 8, ठीक है, क्या थी? 8, प्लस जब साइकिल से गया तो दूरी क्या थी? 80 माइनस एक्स, यहां से निकाला आपने ना, बटे अब स्पीड क्या है? 16। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि समय। ये पैदल का समय है, ये साइकिल से समय है। पूरा समय कितना लिया था? 7 घंटे। बस ये आपको बनाने आना चाहिए। आप बनाना सीख गए तो आराम से लगा लेंगे। सवाल बोला था कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो पैदल जा रहा है, और 16 किलोमीटर घंटा वो साइकिल से जा रहा है। 80 किलोमीटर उसने तय किया है कितने घंटे में? 7 घंटे में। कोई बात नहीं, हमने ये मान लिया कि x दूरी उसने कवर किया है 8 के स्पीड से, 80 माइनस एक्स दूरी कवर किया है 16 की स्पीड से। अब करना क्या है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी कि समय, टोटल समय ये है, सॉल्व कर दीजिए। ये भी तो समय ही है, दूरी बटे चाल। ये पैदल द्वारा समय, ये साइकिल द्वारा समय, और ये टोटल समय। बस इसको हल कर दीजिए। लासा लेंगे 16 आएगा, कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x
प्लस 80 माइनस एक्स बराबर 7। देखिए 2 में से x जाएगा तो x बचेगा, x प्लस 80, कैंची गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 112, और इधर 80 जाके माइनस कर दीजिए, 112 माइनस 80 कितना आ जाएगा 32। यानी कि 80 किलोमीटर में से 32 किलोमीटर की जो यात्रा आदमी ने तय की है वो किससे तय की है, पैदल। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया आपका। अगला सवाल ये क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा, कितना बढ़िया समझा रहा है आपको। लिख रहा है एक ट्रक पहले 1 - 1/2 यानी कि 1.5 घंटों में 90 किमी प्रति घंटा से चलता है, उसके बाद 70 किमी प्रति घंटा से चलता है। 310 किमी दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, कितना समय। देखिए 310 किलोमीटर उसको जाना है, शुरू में जो टाइम है वो कितना है 1 - 1/2 यानी कि 3/2 घंटा, और शुरू में जो स्पीड है वो कितनी है 90 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि 90 और ये 3/2 काट देंगे 45 आ जाएगा 135। 135 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। अब बचा कितना, 310 में से 135 माइनस कर दीजिए, 5 आ जाएगा, ये 10, 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। कितना बचा 175। ठीक है, देखिए 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 0, 10 और 10 में से 3 गया 7 और ये बचा 2, 175। अब 175 किमी की दूरी को वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, यानी कि टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। यही ना बोला है कि इसके बाद वो 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो अब समय ये हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए सवाल पढ़ लीजिए, तो अब इसको निकाल दीजिए। देखिए इसको हम अब सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से अगर काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और ये 14 × 5 = 70। फिर इसको काटेंगे 7 से तो 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, कितना आया 5/2। 5/2 को और करेंगे तो आपका आएगा ये, ठीक है, 2 सही 1/2 घंटे। देखिए 2 सही 1/2 घंटे की यात्रा यहां हुई है, 1.5 घंटे की यात्रा यहां पहले हुई थी, तो पूरा समय कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा इधर हुआ है, 1.5 घंटा इधर हुआ है, तो पूरा समय हो जाएगा 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटे में वो पूरा पूरा कवर कर देगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा भैया, 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटे में वो पूरी तरह से कवर कर देगा। क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है अगला सवाल, कहां गया भाई, हाँ अब देखिए लगभग सवाल एक जैसे ही है, इसको थोड़ा चर्चा कर देते हैं। अगला सवाल है, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, वह आधी दूरी को 40 किमी घंटा और शेष आधी दूरी को 60 किमी घंटा से तय करती है। यात्रा की दूरी बिल्कुल जैसे पहला सवाल है, टाइम कितना है 8 घंटे का। कह रहा है कि पहले उसकी जो पहली आधी दूरी 40 के हिसाब से और दूसरी 60 के हिसाब से, तो आधा बोला है ना, कुल दूरी मान लेते हैं x। देखिए अब इसमें से आधा x दूरी को उसने कवर किया 40 के हिसाब से, शेष x को कवर किया 60 के हिसाब से, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय समय, पूरा समय कितना लगा है 8। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 40 और 60 का अगर आप लसा लेंगे, 2 से काटिए 30 हो जाएगा, ये 20, 2 से काटिए 15, 10, फिर 2 से 15, 5, फिर 3 से 5, 5, फिर 5 से 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24 पंजे 120, कितना आएगा
120। देखिए तो ये 4 3 बार जाएगा, ये 3x और ये 2 बार, 2x बराबर 8। ये हो गया आपका 5x बराबर 120 बराबर 8। अब देखिए कैंची उड़ा कर दीजिए, 5x बराबर 120 8, x बराबर 120 8 बटे 5। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 24 गुना 8, यानी 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, कितना आएगा 192। ये आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 192। लेकिन आपसे पूछा क्या है, यात्रा की दूरी। यात्रा की दूरी क्या थी 2x, 2 गुना 192 कर दीजिए, 2 गुना 4, 2 गुना 18 और 3, 384 किलोमीटर यात्रा की पूरी दूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 384, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, आपका ऑप्शन नंबर है 3rd नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे बनाना है। अब देखिए हर में डिस्टेंस सेम है लेकिन अलग अलग स्पीड है। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है दूरी निकाल के बराबर कर देना है। पहला कितना दूरी लिया, फिर कितना लिया, फिर प्लस। एक सवाल और देख लीजिए, एक व्यक्ति 3 समान दूरी देखिए अब ये नहीं कह रहा है कि वही दूरी, 3 समान दूरी है और तीनों को वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और पूरा समय जो लेता है वो 47 मिनट लेता है। कितना लेता है, 47 मिनट। अब बात को समझिए, देखिए पहले को कवर किया है 3 के हिसाब से, फिर कवर किया 4 के हिसाब से और फिर कवर किया है 5 के हिसाब से। अब पूरा जो समय लिया है तय करने में वो कितना लिया है, 47 मिनट का। ठीक है, कितना समय लिया है, 47 मिनट का। हमने अभी आपको बताया था ना, जब आधा रहेगा तो 2x मानिएगा, तिहाई रहेगा 3x मानिएगा, चौथाई रहेगा 4x। पूरी दूरी हमने मान लिया 3x, इसमें से अगर 3 हिस्सा हम करें तो x x x, यही ना बोला है समान दूरी। तो पहले x को कवर किया है 3 के हिसाब से, ये हो गया समय। दूसरे x को कवर किया है 4 के हिसाब से, ये हो गया समय। तीसरे x को कवर किया है 5 के हिसाब से, यही ना बोला है। बोला है कि भाई x दूरी को यानी कि समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, फिर 4 किलोमीटर से तय किया, फिर 5 से। अब पूरा समय जो लगाया है 47 मिनट। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय समय समय। ये समय आ रहा है आपका घंटे में, लेकिन जो सवाल में दिया है 47 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट करना होगा। 60 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 3 12 25 60, इसका लस आएगा। 4 3 12 25 60, देखिए ये 3 से काटेंगे तो ये 20x हो जाएगा, प्लस 4 से काटेंगे तो 15x हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 12x हो जाएगा, बराबर 47 बटे 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47x 47 कट गया पूरा। x बराबर क्या आ गया, 1 किलोमीटर। अब पूरी दूरी क्या हो जाएगी 3x, यानी कि 3 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरी दूरी क्या थी यात्रा की, 3 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा पहला प्रकार, जब भिन्न भिन्न चाल हो, इसको हमने कवर किया। अब जरा ध्यान समझिएगा, हम अगले प्रकार पे चल रहे हैं और ये प्रश्न आपने देखे होंगे, बहुत पूछता है पेपर में। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जब दो व्यक्ति एक दिशा में चले, ठीक है, एक दिशा मतलब एक ही डायरेक्शन में जब वो यात्रा करें या एक ही डायरेक्शन में जब वो जाएं, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है समय, जैसे पकड़ा गया समय या पकड़ने का समय या मिलने का समय। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं मिलने का समय या पकड़ने का समय। ठीक है, ऐसे समझिएगा, मिलने का समय या पकड़ने का समय बराबर क्या होता है, दूरी में अंतर, दूरी में अंतर बटे चालों में अंतर, यानी कि उनकी जो गति होगी उसमें अंतर, चालों में
अंतर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम बताते हैं क्या यूज होगा इसका। ठीक है, चलिए पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। देखिए सवाल एकदम बढ़िया लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूरी पर है। अब बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिपाही है और यहाँ पे चोर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। कह रहा है कि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर। यानी कि सिपाही की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति मिनट है और चोर की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। 8 मिनट में किलोमीटर, अच्छा नहीं नहीं सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे है, बात को समझिएगा। जो सिपाही है वो 8 मिनट में 1 km जा रहा है और जो चोर है वो 10 मिनट लगा रहा है 1 km को कवर करने में। अब सिंपल सी बात है, कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा क्योंकि ये 8 मिनट में 1 किलोमीटर चला गया और ये 10 मिनट में गया। हमारा सूत्र क्या है? दूरी में अंतर, चालों में अंतर। तो जरा बताइए दूरी में कितना अंतर है? 100 मीटर का, लेकिन चाल हमारे पास है ही नहीं, तो चाल निकालते हैं। 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो कितना होता है? 1000 मीटर को उसने कवर किया है 8 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में? 8 मिनट में। 8 से अगर आप भाग देंगे तो 125 मीटर, 125 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, हमने सेकंड नहीं किया, मीटर मिनट कर दिया, इजी हो जाएगा। 125 मीटर जा रहा है ये 1 मिनट में। वही अगर चोर की बात करें तो ये 1000 मीटर तय कर रहा है 10 के हिसाब से, तो कट गया 100 मीटर। कितना? 100 मीटर प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में ये 100 जा रहा है, वो 125 जा रहा है। यही हमको लगाना है। हमारा सूत्र क्या होता है? चोर कब पकड़ा जाएगा? समय बराबर दूरी में अंतर कितना है? 100 का, और चालों में अंतर कितना है? 125 माइनस 100, तो 100/25 कितना आएगा? 4। और 4 क्या? घंटा की, मिनट की, सेकेंड। हम मिनट में चले थे तो 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में चोर को सिपाही पकड़ लेगा। क्लियर हो गई बात? हमने यहाँ पे चाल नहीं दिया था, हमने निकाल लिया। हमारा सूत्र होता है पकड़ने का समय या बस रहेगा मिलने का समय बराबर दूरी में कितना अंतर था और चालों में कितना अंतर था। काम खत्म। देखिए ध्यान समझिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है? एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर 1:30 बजे उसे पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति कितने किमी प्रति घंटा होगी? अब बात को पहले ध्यान समझिएगा। जो लड़का है बॉय, वो 10 बजे निकला है। ठीक है, कितना? 10 बजे। स्पीड क्या है इसकी? इसकी स्पीड है 12 km/h और ये 10 बजे निकला, 1:30 बजे पकड़ा गया। 1:30 बजे ये पकड़ा गया है ना, 1:30 बजे ये पकड़ा गया। अच्छा चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि 10 बजे वो चला था और 1:30 बजे वो पकड़ा गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात को समझिएगा। तो 1:30 बजे तक जहां वो पकड़ा गया है उसने कितनी दूरी तय की है ये निकालना पड़ेगा हमको। तो 10 से लेके 3.5 घंटा, यानी कि कितना वो चला है? 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 आवर।
इतने में लड़का कितना दूरी चला होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, 6 से 42। देखिएगा 42 किलोमीटर वो जा चुका है। अब सवाल आता है, अब क्या बोल रहा है? उसका जो बड़ा भाई है वो 1 घंटा 15 मिनट बाद निकल रहा है। एक बात बताइए, पूरा समय कितना था? 3.5 घंटे का। 3 घंटा 30 मिनट का समय था। उसका जो भाई है वो 1 घंटे 15 मिनट बाद निकला है। 1 घंटे 15 मिनट बाद निकला है, यानी कि कितना समय शेष बचा वो हमको निकालना है। कितना समय शेष बचा वो हमको निकालना है। बात समझ में आई आपको? देखिए, तो 2 घंटा 15 मिनट इतने समय में उसने अपने स्कूटर से अपने भाई को पकड़ लिया। बात समझ में आई? क्योंकि ये तो निकल गया 10 बजे और ये 1.25 घंटे बाद निकला और जाके 1:30 बजे पकड़ लिया। तो इसी डिस्टेंस को जो ये लड़के ने कवर किया था 42 किलोमीटर, जब इसका बड़ा भाई निकला तो उसने 2 घंटे 15 मिनट में ही कवर कर दिया। 15 मिनट को अगर आप घंटे बदलना चाहते हैं तो 15/60 कर देंगे, आ जाएगा 2 सही 1/4। ठीक है, जो दूरी 3.5 घंटे में लड़के ने कवर की थी वही दूरी उसके बड़े भाई ने 2 सही 1/4 में कवर कर दी। तो उसके बड़े भाई की चाल पूछा है या स्कूटर की चाल पूछा है, तो क्या हो जाएगा? स्कूटर ने कितनी दूरी तय की? जितना दूरी भागा होगा 42। समय कितना लिया? 2 सही 1/4। यही तो पूछा है। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो 42/4 दूना 8 1 9, 9/4। ये उल्टा हो जाएगा तो 42 और ये 4/9। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 और 4 9 36, 368/9 आएगा। अगर आप इसको सही में करेंगे तो देखिए 18 सही 2/3 इतना आएगा। ठीक है, इस स्पीड से उसका भाई जा रहा था और उसने अपने भाई को पकड़ लिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां भी हमने अपने फॉर्मूले को यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला? वही दूरी में अंतर, यही तो था। दूरी में अंतर यही था। ठीक है, क्योंकि दूरी ये थी, हमसे ये पूछा, समय नहीं पूछा है कब पकड़ा है, हमसे पूछा है कि जब वो पकड़ा इतने समय बाद पकड़ा है तो चाल बताइए। हमने चाल निकाल लिया। ठीक है, सवाल वही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको समझ लीजिए। देखिए अगला सवाल समझते हैं। एक एक सवाल को समझेंगे अच्छे से और बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब थोड़ा हम तेजी से करेंगे। देखिए अगला सवाल है, 36 किमी घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की गति क्या है? देखिए बात को समझिए। ये है कार की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने देखा आगे एक क्या है? बस है, और बस कितना आगे है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आगे एक बस है, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर। ठीक है, सवाल लिखा कि 36 किमी प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर 40 मीटर आगे बस देखता है। 20 सेकंड में बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। तो बस की गति क्या है? अब जरा सवाल को ध्यान समझिए कि बस की गति कैसे होगी और हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिएगा, समझिएगा। देखिए, चूंकि जब ये चल रहा था इसने 20 सेकंड में बस को पीछे कर दिया। और कितना पीछे कर दिया? 60 मीटर। बात को समझिएगा। एक तो बस 40 मीटर पहले आगे थी, अब 60 मीटर पीछे हो गई। तो पूरा कितना, कार ने पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? अगर देखिए अब कार यहां पहुंच गई, बस यहीं पे है। बात समझिएगा, ये 40 मीटर कवर किया फिर 60 मीटर आगे निकल गया, तो कुल मिलाकर के कितना अंतर हो गया? 100 मीटर का। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे हम कहते हैं आपका स्कूल 5 किलोमीटर है और आप बताएं अरे हम तो 9 किलोमीटर आगे आ गए,
तो कुल मिला के आप कितना चले गए, 5 + 9 14 किलोमीटर। तो वही सेम चीज यहाँ है, जब इसने बस को कवर किया 40 मीटर, उसके बाद ये 60 मीटर आगे चला गया, तो कुल मिला के कितना दूरी चला, 100 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है बस की गति। बस की गति कैसे निकालेंगे देखिएगा, कितने समय में क्रॉस किया है, 20 सेकेंड में, 36 km/h सेकेंड है तो इसको पहले 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए, 18 × 36 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो जा रहा है, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड, अच्छा हाँ सही है, 10 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है। और कितना सेकेंड गया है, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में कार ने कितना दूरी तय किया, कार ने दूरी किया 20 सेकेंड में 10 के हिसाब से 200 मीटर कवर कर दिया कार ने। ठीक है, कार ने कवर किया कितना, 200 मीटर। अच्छा, अब कार चला गया 200 मीटर। ठीक है, अब बाकी बचा 40, सॉरी बस। तो देखिए अब बस कितना चलेगा 20 सेकेंड में, बात समझिएगा। कार जब 200 मीटर गया और प्लस 100 मीटर यहां क्रॉस करते हुए गया है, तो एक्स्ट्रा कितना गया है, एक्स्ट्रा कितना गया है, 100 या 200 माइनस 100। और ये -100 हमने क्यों किया, क्योंकि यही दूरी बस ने कवर की है। बात समझिए भाई, जब कार पहले 40 कम था, फिर 60 आगे चला गया, तो कार ने जो कार ने गैपिंग कवर की है 100 मीटर की। हमने देखा कार कितना गया है 20 सेकंड में, 200 मीटर, और 100 मीटर की गैपिंग कवर की थी, यानी कि वो गैपिंग इसीलिए कवर हुई क्योंकि बस ने उतना कवर किया था। तो बस कितना दूरी चला है, 100। अब बात को समझिएगा, 100 मीटर बस चला है, टाइम वही है 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 100 मीटर। तो बस की चाल क्या होगी, बस की चाल हो जाएगी दूरी बटा समय, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो बस जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। लेकिन आंसर आपको km में पूछा है, कोई बात नहीं, 5 मीटर पर को km में करना होगा तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस जा रही है। वही कार की बात करें तो 36 के हिसाब से। ठीक है, देखिए सवाल थोड़ा लेंदी है, बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले सवाल को समझते हैं। देखिए देख ले, वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे। चलिए एक सवाल और समझते हैं। सवाल लिखा है, दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 km/h और 4.5 km/h की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 km फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे। हमने आपको भी बताया दूरी में अंतर कितना है, बोला है ना आपसे, दूरी में अंतर है 8.5 का, सॉरी समय कितना लेंगे, समय दूरी में अंतर है 8.5 का, और चाल में अंतर क्या है, एक 4.5 है और दूसरा 4 है, अंतर तो यही होगा, बस भाग दे दीजिए 8.5 बटे 0.5, यानी कि आपका आ जाएगा 5 और 5 से 35 17। ठीक है, km/h है तो 17 घंटे आएंगे। ठीक है, 17 घंटा, HRS 17 आवर्स। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इस टाइप के प्रश्नों में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है या समझ नहीं आ रहा बताइएगा, इसका हम और अभ्यास करा देंगे। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।